Good morning students. Once again welcome in ES एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसका नाम है मैटर सराउंडिंग अस। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस, यानी कि जो हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या है, कौन कौन सी मैटर हैं जो हमको सराउंड करते हैं, वो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स के हमने सारे चैप्टर्स को स्टडी कर लिया है, सारे वीडियोज फिजिक्स के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सब वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे जब क्या है कि जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं मैटर सराउंडिंग अस में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, डेफिनेशन क्या होती है, ये किससे मिलकर के बना होता है, इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं मैटर एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज मैटर। जैसा कि आप अपने आसपास देख रहे हो, कारें चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, कोई कुछ रखा है, टेबल है, कुर्सियां हैं, व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, मूविंग कर रहे हैं, वो क्या है, सब ये मैटर है। मैटर है, द्रव्य है। इनकी खास बात ये होती है कि ये जिस जगह रखे हैं उस जगह को घेर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सबसे खास बात भाई मैटर की सबसे खास बात ये होती है पहली कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे। जैसे मैं इस जगह खड़ा हूँ तो मैं इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, जगह में घेर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर पहले हवा थी, एयर थी, उसको मैंने हटा दिया और मैं उस जगह आ गया। यानी कि मैंने जगह को घेरा, स्पेस ऑक्यूपाई किया, और मेरा कुछ मास है। मास क्या होता है, जिस भी चीज़ से कोई ऑब्जेक्ट बनी होती है वो उसका मास कहलाता है। जैसे लोहे की गेंद है, वो किससे बनी हुई है, लोहे से, तो लोहा क्या हो गया, उसका मास हो गया। कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी, वो किससे बनी है, प्लास्टिक की बनी है। कितने प्लास्टिक से बनी है, 1 किलो 2 किलो, तो उसका वो मास हो गया। हमारी बॉडी किससे बनी है, वाटर से बनी है, बोन्स है, इसके अंदर ब्लड है, मसल्स है, ये सब क्या है, इसका मास है। तो मैटर क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो हमको दिख रहा है, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, और वो रेजिस्टेंस शो करे। यानी कि सपोज दैट ये कोई चावल की बोरी है, ये जगह इस जगह रखी हुई है, राइस बैग ये इस जगह रखी हुई है और इसमें चावल भरे हुए हैं। तो ये इस जगह रखी हुई है, तो ये जगह घेरेगा उस जगह को, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और इसका कुछ मास होगा। जैसे मान के चलो 50 kg की है, 50 kg, तो इसका ये मास हो गया 50 kg। और ये रेजिस्टेंस शो करती है अपनी पोजीशन को चेंज करने में। जब हम इसको धक्का देते हैं ना, हटाते हैं, तो ये अपोज प्रदर्शन करती है, विरोध प्रदर्शन करती है अपनी जगह से हिलने का। हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये अपनी जगह से हिलेगी, कम फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो ये क्या है, ये सब मैटर है। यानी कि हम मैटर को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर वह सब्सटेंस है जो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ ना कुछ मास हो। मास होना चाहिए तभी वो मैटर कहलाएगा, अदरवाइज मैटर नहीं कहलाएगा। और जो रेजिस्टेंस शो करता हो तो उसे कहते हैं हम द्रव्य, यानी कि मैटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर वे सब्सटेंस होते हैं जो जगह घेरते हैं, जो किसी न कुछ उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। भाई एक जग में 2 किलो वाटर होता है, 2 किलो पानी भर दिया हमने, तो वो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 kg मीटर पर वॉल्यूम क्यूब।
यानी कि जिसमें जो चीज़ समा रही है, कितनी समा रही है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम हो, उसका मास हो, जगह घेरे, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मैटर। आसपास आप देख रहे हो सभी चीज़ें, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। किसी भी अप्लाइड फोर्स, जब हम उस पर अप्लाइड फोर्स करते हैं तो रेजिस्टेंस शो करती है, वो रेजिस्टेंस शो करती हैं, यानी अपनी जगह से अगर वो मूविंग स्टेज में चल रही हैं तो वो रुकने का विरोध करेंगी, और एक जगह रखी हुई है रेस्ट स्टेज में तो मोशन का विरोध करेंगी। तो ये कहलाता है मैटर। तो मैटर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि जगह घेरे, हैज मास उसका द्रव्यमान हो, और ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, जब हम उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो रेजिस्टेंस शो करती है। तो ये ई डेफिनेशन होती है मैटर की। अब बात करते हैं कि मैटर एक्चुअली में आपने देखा होगा कि मैटर्स जो होता है वो बहुत ही टिनी टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो मैटर जो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उन कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन कणों की, तो वो जानेंगे। तो मैटर क्या, मैटर किससे बना होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। वेरी टिनी पार्टिकल्स, मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। तो उनकी अब विशेषता देखते हैं उन टिनी पार्टिकल की। सबसे पहली जो विशेषता है वो है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर देखते हैं पार्टिकल्स का। फिजिकल नेचर क्या है, सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, वो एक जगह फिक्स नहीं होते, एक जगह स्थिर नहीं होते। ध्यान रखें कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे आपने देखा गैस जो होती है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। गैसोज की बात करें, गैसेज में, तो वो लगातार मूव। ऐसे लिक्विड के भी मॉलिक्यूल लगातार, लिक्विड के भी पार्टिकल्स है वो लगातार गति करते रहते हैं, लगातार। ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स कम गति करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक गिलास लिया, गिलास में पूरा पानी फिलअप कर लिया ऊपर तक, बिल्कुल भी जगह नहीं हो उसमें और भी कुछ डालने की। तो हमने वो बोल दिया, पानी भर लिया, बिल्कुल ये पानी भर लिया, और इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, इसमें 1 चम्मच इसमें डाल दी और हमने उसको उसमें घोल दिया। तो जैसा कि उसका जो लेवल था पानी का, तो जब चीनी घुल जाती है उसमें पूरी, तो आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो बताइए कि वो जो शक्कर घोली थी वो कहाँ चली गई? भाई उसका लेवल बढ़ना चाहिए था, पानी बाहर निकलना चाहिए था। हमने इतना पानी भरा है कि इसमें अगर और भी पानी डाले तो बाहर निकल जाए। हमने शक्कर डाल दी उसमें, शक्कर जब घुल गई तो उसका लेवल नहीं बढ़ा, यानी कि पानी बाहर निकलना चाहिए, तो वो शक्कर गई कहाँ? ना तो वाटर का लेवल बढ़ा ना पानी बाहर निकला, तो शक्कर गई कहाँ? तो शक्कर जो थी, चीनी जो थी, शुगर जो थी, उनके बीच में, लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि ये आपको लिक्विड दिख रहा है, इसके बीच में स्पेस है ये। तो यहाँ पर वो जो शुगर के जो पार्टिकल्स है वो इनके अंदर समा गए, इनके बीच में जो स्पेस है, जगह है इनके बीच में, उसमें ये समा गए।
भाई लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, जगह रहती है। उस जगह के बीच में जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो समा गए, वो समाहित हो गए, इसीलिए वो पानी बाहर नहीं निकला और उसका लेवल नहीं बढ़ा। तो इससे प्रूव ये होता है कि जो मैटर्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है और ये स्पेस सॉलिड में सबसे कम रहता है। मिनिमम इन सॉलिड उससे ज्यादा होता है लिक्विड में और सबसे ज्यादा होता है गैसेज में। तो गैसेज में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये गैसेज हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है और इसके पार्टिकल के बीच में इससे कम है। भाई ये स्पेस है और ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस मिनिमम है, मिनिमम बहुत ही कम होता है। और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसों में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है ना। ऐसे गैसों में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इनके पार्टिकल्स में कुछ भी वो समाहित कर सकते हैं, कुछ भी इनके बीच में फंस जाता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा नल से जब पानी निकलता है, नल से जब पानी निकलता है तो वो क्या करेगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। आप ऊपर से देखना कि वो पार्टिकल्स है ना, जब वो ऊपर से तो छूटे हुए नजर आएंगे लेकिन नीचे जाकर के वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? आप देखना, पानी निकले, अगर ध्यान से देखना, नल से पानी निकलता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो चिपक जाते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो दूर दूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमने नल का एग्जाम्पल देखा, नल से पानी निकलता है तो आप नीचे देखना कि वो एक इकट्ठा सा हो जाता है ऊपर की अपेक्षा। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। ध्यान रखना, इनके पार्टिकल्स के जो बीच में जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में फोर्स से कम होता है। लिक्विड में फोर्स से कम होता है और गैसेज में ये फोर्स होता है सबसे कम होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैसेज में सबसे कम होता है। और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो सबसे कम होती है सॉलिड में, सबसे कम होती है सॉलिड में, उससे ज़्यादा होती है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा होती है गैसेज में। तो ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होती है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल में सबसे कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल में सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैसेज के पार्टिकल में सॉलिड सबसे ज़्यादा होती है। और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है, इसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें कम, और गैसेज में सबसे कम होता है। तो ये थे, हमने पढ़ा इस वीडियो में मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट स्पेस ऑक्यूपाई हैज इट्स मास ऑपर रेजिस्टेंस एनी अप्लाइड फोर्स। मैटर वो है जो जिसमें मास हो, इसका द्रव्यमान हो, जो जगह घेरता हो और जो किसी भी अप्लाइड फोर्स के
रेजिस्टेंस शो करता है वो मैटर कहलाता है। अब मैटर अगर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने देखी। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि पार्टिकल और मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल है वो लगातार गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के जो पार्टिकल उनके बीच में स्पेस रहता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में। और तीसरा है पार्टिकल्स और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने देखा सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जांपल, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, मिनिमम स्पेस होता है, इनमें सॉलिड से ज़्यादा होता है और लिक्विड में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है और गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में, इनमें उससे कम होता है, और सॉरी इनमें उससे कम होता है और सबसे कम होता है गैसेज में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स पार्टिकल। अगले वीडियो में बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, मैटर की कितनी स्टेज होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।